हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस से 2.3 तक देखा है। 2.3 में हमने सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा और 2.2 में हमने सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखा। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। आज हमें 2.4 देखनी है। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू द जनरल फॉर्म। जो गिवन इक्वेशन है, पहले जनरल फॉर्म मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म से हमें इक्वेशन कंपेयर करने हैं और बाद में a b c की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हमें क्या करना है, comparing with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब a है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1, b इज इक्वल टू b मतलब यहाँ पे है -7 और c इज इक्वल टू है हमारा 5। ओके, अब ये जो इक्वेशन है हमें इस फॉर्म से कंपेयर करना है, मतलब ये दो टर्म पहले लेफ्ट को शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो 2m² ए प्लस का बनेगा -5m और ये माइनस का बनेगा +5। अब कंपेयर करना है तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू b की वैल्यू हो गई हमारी -5 और c इज इक्वल टू c की वैल्यू हो गई हमारी 5। और इस क्वेश्चन का जो लास्ट इक्वेशन है हमें इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, और कंपेयर करना है मतलब हमें पहले 7y लेफ्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन गया y² ए प्लस का बनेगा -7y और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। अब कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b की जगह पे b इज इक्वल टू -7 आ गया और c इज इक्वल टू, c से कंपेयर करें तो c की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है प्रैक्टिस से 2.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। और हमारा फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपॉन 2m। पहले फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करो और फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहले a b c की वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी है। तो a b c की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए पहले हमें गिवन इक्वेशन जनरल फॉर्म से कंपेयर करना जरूरी है। अगर जनरल फॉर्म में नहीं रहा तो वो करना पड़ेगा। तो पहले किससे कंपेयर करना है, ax²। तो कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
कंपेयर करने पर a की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1। b की वैल्यू हमारी आ गई 6, ओके, और c की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमने a b c की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या निकालना है, पहले जो अंडर ब्रैकेट फॉर्मूला है उतना ही फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है और उसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करो। अब b स्क्वायर और b की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब 5 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 5 हो गया 20 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन आ गया 60। पहले हमें डेल्टा की वैल्यू डिटरमाइन की। अब पूरा फॉर्मूला हम डाल के सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का साइन अंडर ब्रैकेट b की वैल्यू यहाँ पे है 6 प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए पॉजिटिव का बाहर आने पर निगेटिव 6 प्लस माइनस और 16 का रूट निकालने पर वो आ गया 4 अपॉन 2 इंटू 1 2। अब एक वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करो और एक वैल्यू माइनस लेके सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन हो गया माइनस 2 अपॉन 2, तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी माइनस 1। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस का एडिशन माइनस 10 अपॉन 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी -5। ओके, देयरफॉर द रूट्स आर फर्स्ट रूट हमने निकाला 1 एंड सेकेंड रूट है हमारा -5। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। पहले मैंने बताया पहले कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, तो हम कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू डिटरमाइन करो। यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ है -3, c इज इक्वल टू c की वैल्यू है -2। अब पहले क्या फाइंड करना है, पहले अंडर ब्रैकेट का जो फॉर्मूला है उसे हम डेल्टा बोलते हैं। पहले डेल्टा सॉल्व करो। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू देखो यहाँ पे -3 मतलब -3, यहाँ पे b का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है -2, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, और ये जो तीनों का ग्रुप है इस तीनों के ग्रुप में अगर फर्स्ट और थर्ड नंबर निगेटिव रहा तो यहाँ पे पॉजिटिव की साइन आती है, क्योंकि -4 इंटू 1 -4 और फिर से -4 इंटू -2 पॉजिटिव, तो 4 इंटू 2 हो गया 8। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो आ गया हमारा 17। अब हम फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b की वैल्यू है -3, प्लस माइनस का साइन जैसा है वैसा ही लिखना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है 17 अपॉन 2 इंटू ए की जो वैल्यू है हमने डिटरमाइन की है 1 इज इक्वल टू, अब ए -3 का बाहर आने पर हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1 2। इसका आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि 17 अंडर रूट पे है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और लास्ट में ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, देयरफॉर रूट्स आर, ये जो मैंने दो निकाले वो रूट्स लिखो वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करो, a इज इक्वल टू यहाँ पे है 3, b इज इक्वल टू यहाँ पे है 2 और c इज इक्वल टू यहाँ पे है 7। ओके, यहाँ पे देखो a, यहाँ पे है b और यहाँ पे है c। अब पहले हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे है 2 तो 2 का आएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पे -7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 7 हो गया 84, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो इसका एडिशन आ गया यहाँ पे 88। अब फॉर्मूला डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट का जो वेरिएबल है वो m है, इसलिए मैंने यहाँ पे m लिया है। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है हमारी 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है 88 अपॉन 2 इंटू a और a की वैल्यू है हमारी 3 इज इक्वल टू -2 प्लस का माइनस बन गया प्लस माइनस। अब a जो 88 है उसका अगर हम फैक्टराइज करें तो ऐसे फैक्टर डिटरमाइन करो कि एक फैक्टर का रूट निकलना चाहिए। इसके अगर हम फैक्टर डिटरमाइन करेंगे तो फैक्टर आएंगे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आया तो आप यहाँ पे फैक्टर भी 2 4 4 2 2 2 फिर से 2, यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे 11। आप फैक्टर निकाल के उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग हो गया 4 और यहाँ पे 22। 4 और 22 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 4 का रूट हम निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 इंटू 11 लिया होता तो दोनों का भी रूट नहीं निकलता। तो मैंने ग्रुपिंग क्या लिया, 4 इंटू 22 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस और 4 का रूट बाहर आने पर हो गया 2 अंडर ब्रैकेट 22 अपॉन 6। अब यहाँ पे देखो -2 और 2 जो है इसमें कॉमन हम 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होगा। तो 2 मैंने कॉमन लिया,
कॉमन लिया मतलब ए इस 2 से इस दोनों 2 को हमें डिवाइड करना है। 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस 2 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 √22 अपॉन 6 2 1 और 2 3 यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई पोजीशन में है। ऐड सब्ट्रैक्ट पोजीशन में डिवाइड नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई पोजीशन में हम कर सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3, ये जो 1 है वो लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो m के 2 फैक्टर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और सेकेंड m इज इक्वल टू -1, यहाँ पे प्लस लिया तो यहाँ पे माइनस लो 22 अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन तक देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आगे का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आगे का क्वेश्चन हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने देखा। फिफ्थ क्वेश्चन हमें देखना है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा 5m² -4m -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इसका हमारा y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया इक्वेशन जो है पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, क्योंकि हमें फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है। हमारा जो इक्वेशन है ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -2। ओके, अब हमें पहले क्या निकालना है, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू b² -4ac इज इक्वल टू b² मतलब b की वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारी 5 इंटू c की वैल्यू है -2। माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे 4 5 20 और 20 इंटू 2 हो गया हमारा 14 और माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू इसका एडिशन हो गया 56। अब फॉर्मूला हमें डालना है यहाँ पे m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -4, ये प्लस माइनस जैसा है वैसा ही लिखो। यहाँ पे b² -4ac की वैल्यू हमने निकाली है 56 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू, ये माइनस का बन गया
+4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी 56 के फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 56 के फैक्टर देखो यहाँ पे 56, 2 2 × 4, 1 रिमेनिंग, 2 8 × 16, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज और 2 4 ज, 2 यहाँ पे 7। इसका ग्रुपिंग कैसे करना है, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो 4 और 14 का ग्रुप मैंने किया। अंडर रूट 4 × 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का रूट निकाला 2, अंडर रूट में रिमेनिंग नंबर रह गया 14 अपॉन 10। अब 4 और 2 में कॉमन निकलेगा 2, क्योंकि 4 और 2 दोनों को भी 2 से डिवाइड होता है। 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये प्लस माइनस का साइन जैसा है वैसा ही लिखो। 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अंडर रूट रहेगा 14 अपॉन 10, 2 1 ज 2 5 ज इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये जो 1 है नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 अपॉन 5। अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली इस तरह से आप एक प्लस एक माइनस नीचे लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को 3 है, 3 हमें कैंसिल करके इस फॉर्म में लाना है, तो 3 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × y² किया तो 3y² हो गया। यहाँ पे अगर 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस में कट हो जाएगा, तो प्लस y आएगा ओनली, और यहाँ 3 2 जो होगा 6। फिर से 6 लेफ्ट को शिफ्ट करो, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। 3y² प्लस 1y, ये प्लस का बनेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयर करना है, comparing with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे है 3, b की वैल्यू यहाँ पे है 1 और c की वैल्यू यहाँ पे है -6। अब डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है। डेल्टा का फॉर्मूला है b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे 1, मतलब 1 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू यहाँ पे है 3 × c की वैल्यू यहाँ पे है -6। 1 का स्क्वायर 1, 4 × 3 12 और 12 × 6 हो गया 72 इज इक्वल टू, एडिशन आ गया 73। अब ये जो इक्वेशन है आगे आप फॉर्मूला डाल के इसमें पुटअप कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल्स y इसलिए मैंने y लिया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2m, ओके, इज इक्वल टू, अब माइनस b की वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू है अंडर रूट 73 अपॉन 2 × a की वैल्यू हमारी है 3 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 73 इज अ प्राइम नंबर, उसके फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो ये अंडर रूट में ऐसा ही रहेगा और 2 3 हो गया 6। अब ये जो वैल्यू निकाली आप इस तरह से दो वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है, तो पहले कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c। ऑलरेडी हमारा जनरल फॉर्म में है, तो डायरेक्टली कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू है यहाँ पे
5, b की वैल्यू यहाँ पे है 13 और c की वैल्यू यहाँ पे है 8। अब हमें पहले क्या निकालना है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पे है 13, बी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 5 इंटू सी की वैल्यू है 8। 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4 इंटू 5 हो गया 20 और 20 इंटू 8 हो गया 160 इज इक्वल टू 9। अब आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में लेती हूँ, आगे का आप सॉल्व करो। फॉर्मूला डाल के डेल्टा की वैल्यू इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस एक्सरसाइज का। अब लास्ट क्वेश्चन हमें देखना है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। उन्होंने मेन क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने इक्वेशन दिया है x² प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और उन्होंने एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है। उन्होंने क्या दिया है, पहले कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। तो पहले क्या करना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। टेक्स्ट बुक फॉलो करो क्वेश्चन देखने के लिए। और a इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। ओके, अब नेक्स्ट ब्रैकेट में उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। नेक्स्ट उन्होंने दिया है b² माइनस 4ac, मतलब हमें डेल्टा फाइंड करना है b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर, b की वैल्यू डाली उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 3। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 किया तो 9 और 9 का रूट 3 बन गया माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 3 जो हो गया 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब हमें सेकेंड स्टेप उन्होंने दिए, राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फॉर्मूला लिखना है आगे। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और लास्ट स्टेप उन्होंने दी है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c एंड फाइंड द रूट। a b c की वैल्यू डाल के हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस और यहाँ पे जो b² माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी है 1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का बन जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे एक प्लस साइन है और यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो एक वैल्यू आप प्लस डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का बाहर आने पर होगा माइनस और माइनस का क्या होगा, ये 2 हम कर सकते हैं। देयरफॉर
x इज इक्वल टू ए प्लस लेंगे तो प्लस का क्या होगा -√3 होगा और x इज इक्वल टू ए माइनस लेंगे तो +√3 होगा। ओके, आज का लेक्चर यही था, बाकी का कल देखेंगे।